हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। विलाजम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आप सभी को इस शो में देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर नील के साथ एक हादसा हुआ। असल में यहाँ पर नील और अक्षरा एनजीओ की उन लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन गुंडों ने नील को इस तरह पीट डाला कि नील जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। यहाँ तक कि वायरल खबरें ये भी कह रही हैं कि नील की मौत हो जाएगी। और यहाँ पर बीते एपिसोड में ये तो देखने को मिला ही कि किस तरीके से अक्षरा का मिसकैरेज हो जाता है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अक्षरा का जब मिसकैरेज होता है तो उसके बाद अभिमन्यु को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से कि अभिमन्यु की नाराज़गी अक्षरा के साथ साफ तौर पर दिखाई देती है। लेकिन शो का अपकमिंग एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाला एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कायरव गोइंका के हाथ किस तरीके से लगती है उस जगह की सीसीटीवी फुटेज, जहाँ पर कि यहाँ अब कायरव को पता चलता है कि असल में अक्षरा की कोई भी गलती नहीं थी। यहाँ तक कि अक्षरा तो उल्टा बचाने की कोशिश कर रही थी नील बिरला को। अब यहाँ पर उस सीसीटीवी फुटेज के जरिए और क्या कुछ पता चलता है कायरव गोइंका को, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर जहां अक्षरा और आरोही की प्रेगनेंसी का ट्रैक चल रहा है, तो वहीं आप सभी को इसी के साथ साथ कई ऐसे ट्विस्ट भी देखने को मिले होंगे जो कि यहाँ पर पूरी कहानी का रुख मोड़ते हुए नजर आने वाले हैं। इससे पहले कि इस शो की बात की जाए, इस शो के आगे आने वाले एपिसोड की बात की जाए, यहाँ पर आप सभी को वो कहावत तो याद होगी कि अगर एक औरत कभी मां नहीं बन पाई तो उसे बांझ कहा जाता है, और एक औरत तब तक पूरी नहीं होती है जब तक वो किसी बच्चे को जन्म ना दे दे। लेकिन यहाँ पर आप सभी ने अक्षरा का मिसकैरेज देखा, और अक्षरा का मिसकैरेज हुआ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अक्षरा की टेंशन लेने की वजह से, अक्षरा के स्ट्रेस की वजह से, अक्षरा के पैनिक करने की वजह से, और साथ ही साथ उन गुंडों के साथ लड़ने की वजह से, जिस वजह से यहाँ पर अक्षरा के बेबीज पर खतरा मंडराता है और वो अपना दम अक्षरा के पेट में ही तोड़ देते हैं। आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अब कायरव के हाथ उस जगह की सीसीटीवी फुटेज लगने वाली है जहां पर कि नील के साथ और अक्षरा के साथ ये हादसा हुआ था। यहाँ पर कोई भी अक्षरा की बात सुनने को तैयार नहीं है, अक्षरा की बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब कायरव अपने लैपटॉप में इस सीसीटीवी फुटेज को चलाते हैं तो यहाँ पर कायरव के सामने सारी सच्चाई आती है। पता चलता है कायरव को कि असल में नील ने तो अक्षरा को कहा था कि वो गाड़ी से बाहर ना आए, लेकिन अक्षरा गाड़ी से बाहर आई तो सिर्फ और सिर्फ नील की जान को बचाने के लिए। हालांकि अक्षरा ऐसा कुछ कर तो नहीं पाई, उल्टा अक्षरा का मिसकैरेज हो गया और नील की जान और भी ज़्यादा खतरे में पड़ गई। लेकिन अक्षरा ने जो भी किया था किसी गलत इंटेंशन के साथ नहीं किया था। तो वहीं अब आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इस सीसीटीवी फुटेज को ही कायरव गोइंका यहाँ पर अभिमन्यु के सामने चलाने वाले हैं, या फिर कहें कि बिरला हाउस में चलाने वाले हैं, क्योंकि बिरला हाउस के सभी सदस्यों को ये गलतफहमी हो चुकी है कि नील की मौत की जिम्मेदार और नील के इस हादसे की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अक्षरा है। सबको ये लगता है कि अक्षरा यहाँ पर एनजीओ के कॉन्सर्ट में गई है, यहाँ तक कि ये तो किसी को पता है ही नहीं कि अक्षरा एनजीओ के कॉन्सर्ट में नहीं गई है, बल्कि अक्षरा को जो क्रैम्प्स आ रहे थे उस वजह से यहाँ पर अक्षरा डॉक्टर के पास तो गई थी, लेकिन जब आ रही थी डॉक्टर के पास से वापस तो असल में अक्षरा को फोन कॉल आया एनजीओ की एक लड़की का, जो कि यहाँ पर अक्षरा से कहती हुई नजर आई कि वो बचा ले हमें, क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। और जब ये बात
बातचीत होती है तो अक्षरा का फोन स्पीकर पे होता है और नील भी ये सब कुछ सुन लेते हैं। यहाँ पर नील भी अपनी हीरोपंती दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन नील यहाँ पर अपनी हीरोपंती को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि नील का एक बहुत बड़ा हादसा होता है और उसी हादसे में यहाँ पर नील जिंदगी और मौत की बीच में जूझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज ही एक ऐसा सबूत है जो कि कहीं ना कहीं अक्षरा को निर्दोष साबित कर सकता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से 1 साल का लीप आया था शो में, तो वहां पर अभिमन्यु को हुई थी ये गलतफहमी कि अक्षरा ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए यहाँ पर अभिमन्यु को छोड़ा है। अक्षरा ने कभी भी अभिमन्यु के बारे में नहीं सोचा कि आखिरकार अभिमन्यु कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, किस कंडीशन में होगा। तो ठीक वैसा ही ट्रैक अब एक बार फिर से आने वाला है शो में, लेकिन यहाँ पर कायरव गोइंका अभिमन्यु के इस गलतफहमी को दूर करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं इतिहास भी खुद को दोहराता हुआ नजर आएगा क्योंकि जनरेशन 2 में ये देखा गया था कि स्वर्णा के बेटे शुभम की जब मौत हुई थी तो वो ड्रग्स लेने की वजह से हुई थी और स्वर्णा को चला था ये पता कि असल में नायरा को इस बात का पता था और अगर नायरा ने सही समय पर घर के सभी सदस्यों को बता दिया होता सब कुछ, तो आज शुभम के साथ ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो वहीं ऐसा ही कुछ देखेंगे आप अक्षरा के केस में भी, लेकिन अब बदलेगी शो की कहानी, साथ ही साथ बदलेगी आरोही की जिंदगी क्योंकि यहाँ पर नील ने जाते जाते वादा लिया है अपने बड़े भाई अभिमन्यु से कि वो नील के पीछे नील की पत्नी आरोही और नील के बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर कायरव के सामने पूरा का पूरा सच आ जाता है जो कि हादसे का सच होता है। यहाँ पर कायरव उस सीसीटीवी फुटेज को अभिमन्यु को दिखाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कायरव गोइंका नाकामयाब हो जाते हैं। एक बार फिर से आप सभी को वो ट्रैक देखने को मिलने वाला है, जहां वही ट्रैक जहां पर 1 साल का लीप आया था और अक्षरा ने छोड़ा था अभिमन्यु को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कुणाल के कहने पर। लेकिन अब वो ट्रैक तो आएगा, देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि अक्षरा अभिमन्यु के बीच जो नाराजगी है यहाँ पर अब कौन सी एंट्री आएगी और इन दोनों की जिंदगी को करेगी बर्बाद। ये सब कुछ देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन अगर आप सभी का कोई भी थॉट है इस शो को, इस ट्रैक को लेकर, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए इस चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।